आप देख रहे हैं जी न्यूज और लगातार हमारी नजर है गोवा पर। गोवा में राजनीतिक जो उठापटक है वो चल रही है। राजनीतिक पारा इस वक्त बढ़ा हुआ है। गोवा में सरकार बनाने के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण का आदेश दे दिया है। कांग्रेस की याचिका थी और कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। गोवा की राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। आज शाम मनोहर पर्रिकर सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने गोवा में सरकार बनाने के लिए 21 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं। बहुमत के लिए कम से कम चाहिए 21 विधायक। बीजेपी के पास 13 विधायक हैं और उसने दूसरी पार्टियों के 8 और विधायकों के समर्थन का दावा किया, जबकि कांग्रेस के पास 17 विधायक है। कांग्रेस ने विधायकों के समर्थन की लिस्ट अब तक नहीं सौंपी है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गोवा में फ्लोर टेस्ट पर बोलने से बचते दिखे। लोकसभा में जाते समय राहुल गांधी ने कहा, सदन से लौटने के बाद इस पर बोलूंगा। आदेश आया है कि आज ही फ्लोर टेस्ट बोल रहे बाहर निकलूंगा तो आपसे बात करूंगा। अच्छा, वॉकआउट किया था कांग्रेस ने अभी। ठीक है। कोर्ट ने ऑर्डर पास करके रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। नेट रिजल्ट ऑर्डर का ये है कि सारी कार्रवाइयां पूरी करते हुए गवर्नर साहब को आदेश और रिक्वेस्ट किया है कि आप फ्लोर टेस्ट बृहस्पतिवार तक जरूर करवा लें। उसके लिए अगर कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन कोई जो पहले की फॉर्मेलिटी ना पूरी करनी है तो वो भी करनी पड़ेगी और रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी है, ये कहते हुए कि फ्लोर टेस्ट विल टेक प्लेस ऑन थर्सडे। बाकी किसी चीज पे कोई स्टे नहीं है। सिर्फ जो 2 हफ्ते में गवर्नर साहब ने टाइम दिया था फ्लोर टेस्ट करवाने का, उसकी जो तारीख है वो बृहस्पतिवार को तय कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे वकील नलिन कोहली। उनके मुताबिक कोर्ट ने कांग्रेस की पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने वाली याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिस्पोज ऑफ करते समय ये आज तय किया है कि 16 तारीख को फ्लोर टेस्ट गोवा में होगा। ये मांग की गई थी पिटिशनर्स की तरफ से कि आज की जो स्वेरिंग इन होनी थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी जो पर्रिकर साहब का जो होना था, उनकी प्रार्थना थी कि इस पे किसी प्रकार की रोक हो। लेकिन उस समय ये सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूर नहीं किया है। जो कार्यक्रम तय हुआ है ओथ टेकिंग का, पर्रिकर साहब अपनी शपथ उसी कार्यक्रम के अनुसार आज लेंगे। और इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष शुक्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट पर नजर बनाए हुए थे और लगातार इस फैसले के बारे में हमें बता रहे हैं। नलिन कोहली जो कि बीजेपी की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। और साथ ही साथ राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन गोवा की राजनीतिक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब राजीव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। एक तो ये साफ हो गया, यानी कि आज शाम का कार्यक्रम यथास्थिति बिल्कुल वैसी रहेगी, वैसा ही होगा। आज शाम को जो मुख्यमंत्री पद की शपथ मनोहर पर्रिकर ने लेनी थी, और इसी के साथ ही क्या ये जो भी घटनाक्रम बना है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद ये प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस ने एंटीसिपेट ही नहीं किया था कि बीजेपी इतनी जल्दी दाव चल देगी या बीजेपी इतनी जल्दी अपने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से इस्तीफा ले लेगी और मनोहर पर्रिकर को राज्यपाल से दावा पेश करवाने के लिए भेज भी देगी। देखिए, कांग्रेस बड़े आराम से ये सोच रही थी कि जब हमारी संख्या 17 है, लिहाजा अगर हमारे पास जब हम राज्यपाल के पास जाएंगे या बाकी जो चीज़ें होंगी तो उसमें कई लोग हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि जो पहले कांग्रेस के साथ रह चुके थे, यानी गोवा फॉरवर्ड पार्टी और बाकी दूसरे जो दल, वो कांग्रेस से अपनी नाराज़गी उस समय भी जाहिर कर दिए। और कांग्रेस में अपना जो आपसी मतभेद था, यानी 5 जो पूर्व मुख्यमंत्री जीत कर आए थे, उन लोगों के बीच में ही आपस में मतभेद था, क्योंकि अभी पार्टी का नेता कौन होगा, यानी यहाँ सदन में नेता कौन होगा, इसकी भी कहीं कोई तय नहीं किया गया था, कि उसे भी निश्चित नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री पद के दावेदारी कौन होगा, इसका भी कहीं तय नहीं किया गया था। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से दाव खेला, जिस तरीके से सामने आई बीजेपी, और सीधे के सीधे तौर पे जो भी सहयोगी दल है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर बीजेपी का कोई दूसरा चेहरा होगा मनोहर पर्रिकर के अलावा,
तो वो समर्थन नहीं देंगे। इस बात को लेकर बीजेपी ने फायदा उठाया और आनंद फानंद में मनोहर पर्रिकर के तरफ से त्यागपत्र दे दिया गया रक्षा मंत्रालय से, और इसके बाद मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश की गई। दावेदारी पेश करने के साथ साथ ही जो बाकी 21 जो विधायक थे उन विधायकों ने हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर करने के बाद राज्यपाल के पास गए, राज्यपाल ने बुलावा कर दिया, और इसके बाद अब जब सारा चीज हो चुका इसके बाद कांग्रेस जगी, और इसके बाद कांग्रेस ने पिटीशन दाखिल किया कि जो शपथ समारोह है उसे किसी तरह से स्थगित कर दिया जाए, उसे कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के भीतर ही भीतरघात सामने उभर के आता था। जिस तरह से विश्वजीत नाइक ने यह साफ कर दिया कि ये सीधे के सीधे तौर पर ये प्रभारी की गलती है और कांग्रेस के नेताओं की गलती है कि उन्होंने इस बात को क्यों नहीं तय किया, और इस बात को तय करने के साथ साथ वो आगे कदम नहीं बढ़ाए। कहते हैं ना कि लेट बैक की स्थिति में रही कहीं ना कहीं कांग्रेस की, नहीं अगर बुलावा आएगा तो हमें ही आएगा, तब की तब देखेंगे। लेकिन इस बीच ने बीजेपी जो है वो प्रोएक्टिव भूमिका में नजर आई और शायद एंटिसिपेट नहीं किया था कांग्रेस ने इसे। मनीष शुक्ला, और शायद यही एक कहीं ना कहीं तर्ज रहा, और कॉन्स्टिट्यूशनली भी कोर्ट ने इसे सही माना। तभी शायद नलिन कोहली कह रहे थे कि इस पिटीशन को तो सुना तक नहीं गया कि आज शाम की जो वोट टेकिंग सेरेमनी है उस पर रोक लगाई जाए। देखिए, जो आर्गुमेंट हो रहा था, कांग्रेस दो मुख्य रूप से, जो अभिषेक मनु सिंघवी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो पिटिशनर के वकील थे, उन्होंने दो बड़ी बातें कही। एक तो ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का पुराना जजमेंट है 3 जजों के बेंच का, जिसमें जो सबसे बड़ा दल होता है उसे ही गवर्नर इनवाइट करते हैं, पहले उसे मौका मिलना चाहिए, उसे सरकार बनाने के कहना चाहिए, उसके बाद अगर वो सरकार फॉर्म नहीं कर पाती तो जो सेकंड नंबर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसको इनवाइट करना चाहिए। दूसरी बात उनका कहना था कि जब तक ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर लेती सुप्रीम कोर्ट, तब तक जो आज शाम को शपथ ग्रहण का समारोह था उस पर स्टे लगा दिया जाए, क्योंकि लार्जर क्वेश्चन, एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर संविधान का हनन हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को एक अलग रुख में लिया। उन्होंने कहा कि ना तो आप गवर्नर के पास गए जिसमें आपने बताया कि आपके पास 21 विधायक हैं, ना आप हमारे पास कोई आपने हलफनामा दिया जिसमें बात कह रहे हो, और कुल मिलाकर के हुजूर आते आते बहुत देर कर दी वाला प्रश्न। और यहाँ पर बीजेपी ने दोनों तरफ से अपनी चीज जो है, स्थिति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली सेफ पहले से ही कर ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही है। मनीष आपका और राजीव रंजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।